सुशांत की डेथ मिस्ट्री में हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। शुक्रवार को रिया की नई व्हाट्सएप चैट सामने आई है। रिया का ये ग्रुप व्हाट्सएप चैट ईडी ने रिट्रीव किया, यानी कि डिलीट को फिर से वापस लेकर आए हैं, डिलीट मैसेज को। इस चैट में रिया कई लोगों से बात कर रही है। पुरानी चैट की नई चैट में भी रिया ड्रग्स को लेकर ही बातचीत कर रही है। इस चैट में रिया आयुष नाम के शख्स से पूछ रही है कि क्या ड्रग्स बचा है, अगर कम है तो और मंगा लो। ये सारी चैट 21 जुलाई, 30 जुलाई और 14 अगस्त 2019 की है। ये वो वक्त था जब रिया सुशांत सिंह राजपूत के घर में शिफ्ट हो चुकी थी। आप इस व्हाट्सएप चैट की डिटेल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सुशांत मौत मिस्ट्री के बीच रिया का बचना अब नामुमकिन लगने लगा है। आरोपों के भंवर जाल में फंसे रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स चैट ने मामले को बेहद पेचीदा कर दिया है। रिया की व्हाट्सएप चैट बता रही है कि ड्रग्स को लेकर कैसे एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। सीबीआई के सख्त सवाल के बीच रिया के सामने ड्रग्स वाली मिस्ट्री है। ड्रग्स की पूरी सप्लाई चेन है और इसे साबित करने के लिए खुद रिया के डिलीटेड चैट्स हैं। अब तक आपने सुना कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत पर ही बार बार ड्रग लेने का आरोप लगा रही हैं। हालांकि खुद रिया चक्रवर्ती जो ड्रग का चैट सामने आया है उसमें ड्रग लेने की बात कर रही हैं। इसीलिए सीबीआई के अधिकारियों ने ड्रग के चैट को रिया के सामने रखा और बार बार उन्हीं सवालों को पूछा जिन सवालों को रिया चक्रवर्ती सुशांत पर मढ़ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे। शुक्रवार को रिया का सीबीआई के सख्त सवालों से आमना सामना हुआ। सीबीआई ने भी ड्रग्स चैट से जुड़े सवाल किए। इसी कड़ी में सबसे ताजा है रिया का एक और ग्रुप चैट जिसमें नए ड्रग्स और नए किरदारों के नाम सामने आए हैं। 21 जुलाई से 14 अगस्त 2019 के इस ग्रुप चैट में रिया कहती हैं, इस ग्रुप में रिया ने DOOBI की डिमांड की है, जो ड्रग का स्लैंग नाम है। इस ग्रुप चैट में सैमुअल मिरांडा, अशोक और सिद्धार्थ पिठानी तो हैं ही, एक आयुष नाम के शख्स का भी पता चला है। चैट में पहले रिया को ड्रग्स लेने के लिए बुलाया जाता है। इसके जवाब में उसने लिखा, घर पर नहीं हूं, थोड़ी देर बाद आऊंगी। वापस लौटते हुए रिया ने चैट में ही पूछा, क्या ड्रग्स बचा है? उसके जवाब में आता है, हाँ बचा है, आपके लिए भी रोल कर रहे हैं। ड्रग्स चैट को लेकर रिया बुरी तरह से उलझ चुकी हैं। इस चैट के सामने आने के बाद रिया के लिए यह कहना कि मेरे मोबाइल से मैसेज सुशांत या कोई और किया करता था, यह हजम होने वाला नहीं है, क्योंकि सीबीआई के पास इसी ड्रग नेटवर्क के 6 कॉन्टैक्ट्स की पूरी डिटेल है जो रिया के संपर्क में थे। इनमें गौरव आर्या, जया साहा, श्रुति मोदी, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा हैं। इनमें गोवा के होटल मालिक और कथित ड्रग सप्लायर गौरव आर्या को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 31 अगस्त तक हाजिर होने को कहा है। तो जया साहा और श्रुति मोदी से भी पूछताछ की तैयारी है। इसके अलावा रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा पहले से ही सीबीआई को अपना पक्ष बता चुके हैं। ड्रग सप्लाई में उनकी क्या भूमिका रही है? ईडी ने जिन डिलीटेड चैट्स को रिट्रीव किया है उससे साफ है कि जो अब तक छुपाया जा रहा था वो अब दुनिया के सामने है। 8 मार्च 2017 की यह चैट देखिए जिसमें गौरव आर्या नाम से सेव्ड नंबर पर बात हो रही है। सुना है फ्रेश माल बहुत बढ़िया है। हार्ड ड्रग्स की बात करूं तो मैंने ज्यादा नहीं लिया है, एक बार LSD और एक बार MDMA। क्या तुम्हारे पास MD है? माल तो खत्म हो गया है। क्या हम इसे मंगा सकते हैं? मुझे लगता है कि माल मिल जाएगा। मुंबई से गोवा तक ड्रग की हर डीलिंग और सप्लाई में रिया चक्रवर्ती का नाम है। यही वजह है कि रिया का बचना अब नामुमकिन दिखने लगा है। मैं वाटर स्टोन पर CBD तेल भेज रही हूँ। हाय रिया, वो स्टफ खत्म हो चुका है, क्या हम शौविक के दोस्त से ले लें? अभी हमारे पास हैश है ना? गुड मॉर्निंग, मैंने 2 बैग ऑर्डर कर दिया है, आज डिलीवरी हो जाएगी।
रिया के मोबाइल से सच सामने आने की खबर के बाद से गौरव आर्या फरार है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसके घर और होटल दोनों पर छापेमारी की है। उसके नाम का नोटिस चिपका दिया गया है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग डीलिंग मामले में गौरव आर्या का नाम एक सप्लायर की तरह उभरा है। उसके पीछे दो जांच एजेंसियां प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स ब्यूरो गोवा पहुंच चुकी है। उसकी तलाश गुरुवार से ही तेज कर दी गई थी। जांच एजेंसी के अधिकारी सादी वर्दी में उसके अंजुना बीच वाले रिजॉर्ट पर भी पहुंचे, लेकिन शायद उसे इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी, जिसके चलते वो अपने अंजुना बीच वाले रिजॉर्ट पर जांच अधिकारियों को नहीं मिला। रिया के ड्रग चैट में जो खुलासे हुए हैं, उसमें सुशांत को चुपके से ड्रग्स दिए जाने का भी खुलासा हुआ है। रिया ड्रग चैट से जो सबसे अहम खुलासा हुआ है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत को उसकी मर्जी के बिना ड्रग्स चुपके से दिए जा रहे थे। एक चैट ऐसा भी है जिसमें जया नाम की महिला कहती है कि सीबीडी की 4 बूंदों को कॉफी में मिलाकर दिया जाए, जिस पर रिया पूछती है कि एक दिन में ड्रग कितना दिया जा सकता है। एक चैट ये भी कंफर्म करता है कि मैंने उसे सुला दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर इन चैट्स का मतलब और मकसद क्या था, जिसे रिया चक्रवर्ती को अब सिलसिलेवार तरीके से सीबीआई को बताना होगा। इन सारी चैट्स का असली मकसद क्या था, अब रिया को इसका एक एक शब्द बताना होगा, सवालों का जवाब देना होगा। वो ड्रग्स सुशांत को बिना उनके जानकारी के, बिना उनके मर्जी के और चुपके उनको ड्रग उनके पानी में और कॉफी में पिलाती थी, उनके मानसिक स्थिति को काबू करने के लिए। तो उन्होंने सडनली देखा कि अब इससे बचने का तरीका ये है कि मैं अपना ये बताऊं कि सुशांत की मेंटल कंडीशन बहुत खराब थी। सुशांत मौत मामला अब एक ऐसे मुकाम पर है जिसमें रिया का बहाने बनाना, कोई झूठी कहानी बनाकर बच निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। देखना होगा अब सीबीआई और ईडी का अगला कदम क्या होता है। जयप्रकाश सिंह, कुमार सोनू के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी।